दोस्तों राम राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी, आपके परिवार के ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों तो आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक अनंत महिमा का एक और पार्ट का वर्णन करूँगा, इसे सुने। बाबा जी ने एक बार कुंभ मेले में अपना एक भंडारा लगवाया था, उसका वर्णन है ये। किस तरह से, किस तरीके से उन्होंने भूमियाधार से आकर कुंभ नगरी में अपना अन्न क्षेत्र बसाया, तो इसे सुने और बाबा जी की लीला का आनंद उठाएं। वर्ष 1966 के प्रयाग कुंभ के गंगा जी के किनारे महाराज जी ने हंसी विनोद के मध्य ही एक अन्य क्षेत्र स्थापित करवा दिया। मीलों बसी कुंभ नगरी में एक छोटा सा क्षेत्र, जिसकी ना तो कोई पहचान थी, केवल हनुमान की आकृति अंकित एक लाल झंडा मात्र लगा हुआ था। न कि महाराज जी का नाम लिया गया। मेले में अन्य क्षेत्र बहुत विशाल एरिया में बड़े बड़े बैनर लिए बनाए गए थे। बहुत ही धीमी शुरुआत हुई हमारे बाबा जी के इस अन्न क्षेत्र की, परंतु कुछ ही दिनों में महाराज जी की ऐसी विचित्र लीला चली। 8 से 6 बजे से जो भीड़ बाबा जी के महाराज के प्रसाद लेने पाने आती थी, वह देर रात तक बनी ही रहती थी। हुक्म भी तो था सरकार का कि भरपेट खिलाओ और बांध कर भी दो। कहाँ से सब कुछ आता था किसी को पता ना चलता। कभी शुद्ध घी में तरबतर हलवे का भंडारा, तो कभी खीर, और कभी आलू मटर गोभी मिश्रित सब्जी, कभी बहुत ही स्वादिष्ट मटर डालकर खिचड़ी, दाल चावल रोटी तो बनती ही थी। बाबा जी महाराज अक्सर देर रात में आ पहुँचते और धुएं से भरे हुए रसोई घर में जाते, फिर भंडार गृह में पहुँचे और कभी इस बोरे पर बैठते, कभी उस बोरे के ऊपर बैठते कि दाल नहीं है, चीनी नहीं है, चावल आटा नहीं है, और कहते और सुबह पता नहीं किस माया के अंतर्गत पता नहीं किस माया के अंतर्गत 2-3 ऊँट नजर आते और दोनों ओर पीठ पर लदी सामान के साथ वहाँ पर आकर रुक जाते। पौष मास की पूर्णिमा को प्रारंभ यह भंडारा माघ पूर्णिमा तक यथावत चलता रहा। इस पूरे प्रकरण में अधोपांत बाबा महाराज जी का ही मनसा शक्ति अपना काम कर रही थी, जिसके बल पर ही भूमियाधार के ब्रह्मचारी बाबा उत्तराखंड की कुछ माइयों के साथ इस एक माह के वृहद भंडारे हेतु उतनी प्रचुर मात्रा में प्रसाद बना पाए। और जब अन्य क्षेत्र बसंत पंचमी को बंद हो गए, तो उन क्षेत्रों के आश्रित लोग भी महाराज जी के भंडारे में आकर खाना खाने के लिए टूट पड़े। परंतु आओ खाओ और बांध कर भी ले जाओ वाले बाबा जी के अन्न क्षेत्र पर, जहाँ अन्नपूर्णा मैया खुलकर नृत्य कर रही थी, बाबा जी महाराज की इस लीला के अंतर्गत क्या असर पड़ता है। नित्य के भंडारे खूब चले, खुलकर चले, जिसके राम धनी उसको क्या कमी। तो दोस्तों, जिसके राम धनी है उसको कोई कमी नहीं है, सच्चाई है। हनुमान जी के अवतार हैं हमारे बाबा जी। तो जिसके प्रभु राम, उसका तो कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ उसके लिए उपलब्ध है। तो बाबा जी की ये महिमा आपको कैसी लगी मुझे बताएं और आगे भी इसे शेयर करें। तो अभी विदा लेता हूँ, आगे फिर आपको कोई बाबा जी की लीला और धार्मिक कथा लेकर आऊँगा। और रामायण का अगला पार्ट कल आपको मैं, वो भी 31वां सर्ग है बालकांड का, उसे भी सुने और धर्म लाभ उठाए। दोस्तों राम राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।